Number one is the agreement. Shekhar in 2002. Right. And in that year, we announced the discovery. अनिल धीरूभाई अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को मुंबई, भारत में हुआ। एक प्रमुख उद्योगपति और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह एडीएजी के अध्यक्ष हैं। वह भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के छोटे पुत्र हैं। अनिल अंबानी की व्यावसायिक यात्रा में दूरसंचार, ऊर्जा, मनोरंजन और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं। यह जीवनी उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, व्यापारिक उद्यमों और परोपकारी प्रयासों को दर्शाती है, उनके बाद के वित्तीय संघर्षों के पहलुओं को छोड़कर। अनिल अंबानी का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी एक दूरदर्शी उद्यमी थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो एक छोटे कपड़ा व्यवसाय से शुरू होकर एक विशाल समूह में विस्तारित हुई। अनिल की मां कोकिलाबेन अंबानी परिवार के व्यापारिक प्रयासों में एक सहायक भूमिका निभाती थीं। अनिल एक पोषक और महत्वाकांक्षी वातावरण में पले बढ़े, जो उनके पिता की उद्यमशीलता की भावना से काफी प्रभावित था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे अपनी शैक्षिक क्षमता और नेतृत्व गुणों के लिए जाने जाते थे। बाद में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अनिल की ज्ञान और उत्कृष्टता की खोज ने उन्हें पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल तक पहुंचाया, जहां से उन्होंने 1983 में MBA किया। व्हार्टन में उनकी शिक्षा ने उन्हें व्यापार की जटिल दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ काम किया। प्रारंभिक वर्षों में अनिल ने व्यापार के जटिल पहलुओं को सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कंपनी के विभिन्न विभागों में काम किया, जिससे उन्हें इसके संचालन और रणनीतियों की व्यापक समझ मिली। इस अवधि के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज तेजी से विस्तार कर रही थी और पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में विविधीकरण कर रही थी। इन विस्तारों में अनिल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, विशेष रूप से पूंजी जुटाने और वित्त प्रबंधन में। उनके वित्तीय कुशलता के कारण रिलायंस का पूंजी बाजारों में सफल प्रवेश हुआ, जिसमें 1992 में इसका ऐतिहासिक वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद GDR जारी करना शामिल था, जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा पहली बार था। अनिल अंबानी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दूरसंचार क्षेत्र में था। 1990 के दशक के अंत में भारत में दूरसंचार क्रांति की संभावनाओं को पहचानते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस इन्फोकॉम की स्थापना की। अनिल के नेतृत्व में रिलायंस इन्फोकॉम का उद्देश्य दूरसंचार को प्रत्येक भारतीय के लिए सुलभ और किफायती बनाना था। कंपनी ने एक अखिल भारतीय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाने के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो उस समय अभूतपूर्व था। इस पहल ने मोबाइल सेवाओं की लागत को काफी कम कर दिया, जिससे संचार तकनीक की पहुंच का लोकतंत्रीकरण हुआ। 2005 में अनिल और मुकेश अंबानी के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौते के बाद रिलायंस साम्राज्य 2 अलग अलग इकाइयों में विभाजित हो गया। अनिल अंबानी ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह ADAG का प्रभार संभाला, जिसमें दूरसंचार, मनोरंजन, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सेवा जैसे व्यवसाय शामिल थे। अनिल के नेतृत्व में ADAG ने उल्लेखनीय वृद्धि और विविधीकरण देखा। रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम ने भारत के दूरसंचार परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरकॉम ने ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं को शामिल करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया। अपने चरम पर आरकॉम भारत के सबसे बड़े मोबाइल सेवा प्रदाताओं में से एक था, जिसके लाखों ग्राहक और व्यापक कवरेज थी। अनिल अंबानी का ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश रिलायंस पावर की स्थापना से चिन्हित हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना था। कंपनी ने कोयला, गैस, जल और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पावर प्लांटों के विकास सहित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत की। 2008 में रिलायंस पावर का IPO भारत में सबसे बड़ा था, जो अनिल की दृष्टि में बाजार के विश्वास को दर्शाता है। रिलायंस कैपिटल ADAG के तहत एक और महत्वपूर्ण इकाई वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। कंपनी ने परिसंपत्ति प्रबंधन, बीमा, वाणिज्यिक वित्त और दलाली सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की। अनिल के नेतृत्व में रिलायंस कैपिटल ने भारत भर में अपना विस्तार किया, विभिन्न ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की और देश के वित्तीय बाजारों के विकास में योगदान दिया। अनिल अंबानी की रुचि बुनियादी ढांचा विकास तक भी विस्तारित हुई, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं का संचालन किया गया, जैसे सड़कें, पुल और मेट्रो सिस्टम। मुंबई मेट्रो परियोजना उनमें से एक थी,
जिसका उद्देश्य शहर के यातायात जाम को कम करना और इसके निवासियों के लिए एक आधुनिक, कुशल परिवहन साधन प्रदान करना था। अनिल अंबानी का प्रभाव पारंपरिक व्यापार क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। उन्होंने मनोरंजन उद्योग में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रिलायंस एंटरटेनमेंट के माध्यम से कंपनी ने फिल्म निर्माण, वितरण और प्रदर्शनी में कदम रखा। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कई सफल फिल्मों का निर्माण और वितरण किया, प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के साथ सहयोग किया। कंपनी ने स्टीवन स्पीलबर्ग के ड्रीमवर्क्स स्टूडियोज सहित प्रमुख हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस में हिस्सेदारी भी हासिल की। इस साझेदारी ने कई प्रशंसित फिल्मों का निर्माण किया, जिससे वैश्विक फिल्म उद्योग में रिलायंस एंटरटेनमेंट की उपस्थिति स्थापित हुई। अनिल अंबानी का दृष्टिकोण बिग सिनेमाज के माध्यम से विश्वस्तरीय फिल्म देखने के अनुभव बनाने तक फैला हुआ था, जो मल्टीप्लेक्स थिएटरों की एक श्रृंखला थी। बिग सिनेमाज ने तेजी से भारत और अन्य देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई, अत्याधुनिक सुविधाओं और विभिन्न फिल्मों की पेशकश की। यह श्रृंखला फिल्म प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गई, जिससे मनोरंजन अनुभव बढ़ा। अनिल अंबानी समाज को वापस देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और आपदा राहत में विभिन्न पहलों का समर्थन किया है। अनिल अंबानी के योगदान में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की स्थापना और वंचित छात्रों को समर्थन देने के लिए छात्रवृत्तियां शामिल हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने कई शैक्षिक संस्थानों के साथ भागीदारी की है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और योग्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करने के लिए। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनिल अंबानी ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए पहलों का समर्थन किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने अस्पतालों के निर्माण के लिए धन दिया है, चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है। भारत की प्रगति में ग्रामीण विकास के महत्व को पहचानते हुए अनिल अंबानी ने ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करना शामिल है, जिससे आजीविका के अवसर पैदा हुए हैं। मानवीय कारणों के प्रति अनिल अंबानी की प्रतिबद्धता रिलायंस फाउंडेशन के आपदा राहत प्रयासों में स्पष्ट है। फाउंडेशन बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तात्कालिक सहायता और पुनर्वास समर्थन प्रदान करने में अग्रणी रहा है। अनिल अंबानी, जो कभी भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे और रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे थे, ने गलत कदमों और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने व्यावसायिक साम्राज्य को टूटते देखा है। यह निबंध उनके पतन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की जांच करता है। 2005 में अपने भाई मुकेश के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के विभाजन के बाद अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के तहत कंपनियों का अधिग्रहण किया। इनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस एंटरटेनमेंट शामिल थे, जो शुरू में भारत की आर्थिक उछाल के कारण फल फूल रहे थे। अनिल के आक्रामक विस्तार ने महत्वपूर्ण उधारी ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने अपने विकास के लिए कर्ज इकट्ठा किया, जबकि रिलायंस पावर ने नियामक परिवर्तनों और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना किया, जिससे परियोजना में देरी और वित्तीय तनाव हुआ। 2016 में मुकेश अंबानी द्वारा रिलायंस जियो के लॉन्च ने एक मूल्य युद्ध को जन्म दिया, जिसने आरकॉम को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कर्ज के बोझ तले दबे और प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ आरकॉम ने अंततः 2019 में दिवालिया घोषित कर दिया। अनिल ने कई कानूनी लड़ाइयों का सामना किया, जिसमें एरिक्सन के साथ एक उच्च प्रोफाइल मामला भी शामिल था, जो बकाया राशि के कारण लगभग जेल में डाल दिया गया था। विभिन्न लेनदारों ने भी कानूनी कार्रवाई की, जिससे उनकी वित्तीय समस्याएं बढ़ गईं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और उसके बाद की आर्थिक मंदी ने तरलता को प्रभावित किया और उधार लेने की लागत बढ़ा दी, जिससे एडीएजी की ऋण प्रबंधन और परियोजना वित्तपोषण में बाधा उत्पन्न हुई। वित्तीय अस्थिरता के कारण क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड और शेयर की कीमतों में गिरावट आई, जिससे एडीएजी में बाजार का विश्वास खत्म हो गया। रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस ने तरलता संकट का सामना किया, जिससे एडीएजी के भीतर प्रणालीगत समस्याएं उजागर हुईं। विविधीकरण के प्रयास, जैसे कि रिलायंस एंटरटेनमेंट का ड्रीमवर्क्स स्टूडियो में हिस्सा और मुंबई मेट्रो जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, अपेक्षित रिटर्न देने में विफल रहीं, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ गया। पारिवारिक गतिशीलता और मुकेश के साथ प्रतिस्पर्धा ने भी भूमिका निभाई। रिलायंस जियो के साथ मुकेश की सफलता ने अनिल के संघर्षों के साथ तीव्र विरोधाभास दिखाया, जिससे रणनीतिक और दार्शनिक मतभेद स्पष्ट हो गए।
अनिल अंबानी का पतन महत्वाकांक्षा, रणनीतिक त्रुटियों और बाहरी चुनौतियों की कहानी है। कर्ज पर निर्भरता और बदलते बाजारों के अनुकूल न होने की उनकी अक्षमता ने व्यापारिक नेताओं के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक दूरदर्शिता के महत्व को